भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबका भरण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप है, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है, वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भूकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त हो जाता है। अब भगवान युक्ति बता रहे हैं कि अंतिम में परमात्मा का स्मरण करते हुए और भुक्ति के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ता है। भूकुटी के मध्य में प्राणों को प्रविष्ट करना, ये मृत्यु से पहले पहले ये योग हमें सिद्ध करना पड़ेगा। फिर अंतिम में जब हमें शरीर छोड़ना है या समय आने वाला है तो उस समय हम अपने प्राणों को यहाँ पर भुकुटी के मध्य में प्रविष्ट करके और फिर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होंगे। अब भगवान कह रहे हैं कि वेदवेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं और वीतराग यति जिसको प्राप्त करना चाहते हैं और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी जो साधक हैं वो इसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। अब भगवान कह रहे हैं कि अब ये जो पद है वो मैं आपको संक्षेप से कहूँगा, जिससे परम गति को प्राप्त हुआ जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके, यानी इंद्रियों के सारे द्वारों को रोक दें, इंद्रियों को शांत कर दें। इंद्रियों को जैसे बच्चे को शांत करते हैं, नींद में सुला देते हैं, ऐसे ही इंद्रियों को शांत करके मन का हृदय में निरोध करके, यानी मन को हृदय में रोकना है, मन भी नहीं भटकना चाहिए। अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके अपने प्राण इनको मस्तक में स्थापित करना है। योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित, अब योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित, इसका विवरण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले के अध्यायों में किया है कि कैसे बैठना है और फिर कैसे मन को उपराम करना है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से स्थित होकर के जो साधक, अब पहले तो स्थित होने की उन अध्यायों में बात बताई थी, अब संक्षेप में कह रहे हैं कि वैसे स्थित होकर के जो साधक इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। ये जो साधक लोग अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, वो इस विधि से शरीर छोड़ करके परम गति को प्राप्त होते हैं। अब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इस विधि से शरीर ना छोड़ा गया तो उसको हम समाधिस्थ नहीं कहते, क्योंकि स्वतः मृत्यु प्राप्त हुई है, स्वतः शरीर छूटा है। जैसे जानवरों का, पशु पक्षियों का छूटता है, वैसे ही मनुष्य शरीर छूटा तो वो तो समय आने पर काम हुआ। समाधि तो नहीं लगाई,
इच्छा से तो नहीं छोड़ा, तो फिर इस प्रकार से शरीर छोड़ने वाला तो समाधिस्थ होता है, परम गति को प्राप्त होता है। और इस प्रकार जिसका शरीर नहीं छूटता तो फिर वो 1,84 योनियों में जैसे अन्य प्राणियों का शरीर छूटता है वैसे ही मनुष्य शरीर छूटा तो फिर उसमें कोई अंतर नहीं है और वो फिर परम गति को प्राप्त नहीं हो सकते। और इसमें एक कारण और है कि भीष्म पितामह काफी समय तक सरसैया पर सूते रहे, परंतु शरीर अपनी इच्छा से त्यागा, वो परम गति को प्राप्त हुए। जब महर्षि दयानंद सरस्वती का शरीर जहर देने से रुग्ण हो गया तो उन्होंने सोचा कि शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो अपनी इच्छा से शरीर को त्याग दिया। ऐसे इच्छा से शरीर त्यागने वाले योगी लोग हैं वो परम गति को प्राप्त होते हैं। और जो इच्छा से शरीर नहीं त्याग सकता, दूसरे प्राणियों की मृत्यु के समान उनकी मृत्यु होती है, तो वो फिर किस गति में जाते हैं ये आप स्वतः ही अंदाजा लगा सकते हो। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब आगे भगवान कहते हैं कि हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, अनन्य चित्त वाला यानी कहीं दूसरी जगह चित्त ना लगाए, केवल परमपिता परमात्मा परमेश्वर शक्तिशाली है उसी में चित्त लगाने वाला, स्मरण करने वाला, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ, अर्थात उसको परमात्मा सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि चित्त परमात्मा में लगा हुआ है और स्मरण परमात्मा का कर रहा है, तो अंतिम समय में भी वही स्थिति हो गई। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वचन दिया है कि अंतिम में फिर वो परम गति को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे साधक को सुलभता से प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। अब कह रहे हैं कि महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। यानी महात्मा लोग हैं वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, इस दुखालय को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ये जन्म और मरण भी दुख है। अब कह रहे हैं कि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई। यानी इस प्रकार से स्थिति बनाने वाले योगी और इस प्रकार से अंतिम समय में स्मरण करने वाले और इस प्रकार से देह त्याग करने वाले को परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, यानी सत्य चित्त आनंद घन स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। अब इसके अलावा जो पुण्य कर्मों से स्वर्ग आदि यानी पाप कर्मों से नरक आदि यानी ब्रह्म तक के सभी लोगों तक जो चले जाते हैं उनको लौट करके वापस फिर आना पड़ता है। परंतु हे कौन्ते, हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्म प्राप्त होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।